राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को। इसका हमने फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 2.1 कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम ग्राफ बार के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ग्राफ के अकॉर्डिंग मतलब पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी किया था, यानी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और इसके ज़ीरोज़ और उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये हम आपको अलग से एग्जांपल के थ्रू बता सकते थे, बट हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको फाइंड करना बताएंगे किस तरह से इनको फाइंड किया जाता है। तो यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल है कि यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -2 है। अब माइनस का मतलब होता है कि इन नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 8 1 ज़ा 8 है ना, 2 और 4 का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, 2 आ सकता है। तो हम इसको 4x - 2x - 8 लिख लेते हैं, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x - 4, यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर प्लस का होगा, इसलिए प्लस होगा क्योंकि हमें इसका सब्ट्रैक्शन -2 लिखना है। सब्ट्रैक्शन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो जब हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x - 4। इन दोनों में x - 4 कॉमन है, तो x - 4 बाहर आ जाएगा, x + 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके हमें दो फैक्टर्स मिल गए, कितने, -4 एंड +2। सो हम क्या कह सकते हैं, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर, अब दो हैं तो हमें ये दो चीज़ देखनी पड़ेगी। देखो, यदि इसको हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, x - 4 = 0, ठीक है। यहाँ पर रख लेते हैं x + 2 = 0। तो x का वैल्यू यहाँ पर प्लस का 4 आएगा और यहाँ पर x का वैल्यू आएगा -2। तो ये दोनों कहलाते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इसको रखकर हम सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। यानी कि इस पहला कह दिया सम ऑफ द ज़ीरोज़। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है, अच्छा पहले हम इसको सम करके फिर बताते हैं, ठीक है। तो 4 + -2 यानी कि 2, और दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये नीचे देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 4 × -2 यानी कि -8। तो ये दोनों हमारे पास आ ही रहे हैं। ये देखिए, सम यानी कि 8 - 2, ये प्रोडक्ट यानी कि 8। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को देख लेते हैं कि यदि सम ऑफ द ज़ीरो है तो इसको हम लिखते हैं माइनस करके, ये हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन में आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहीं पर ही लिखना पड़ रहा है, स्पेस नहीं छोड़ा, ऑफ x²। यानी x की कोएफिशिएंट वो भी नेगेटिव और अपॉन x² का कोएफिशिएंट। तो सिंपल है, माइनस और -2 करेंगे तो ये इजीली क्या हो जाएगा, -2/1 यानी कि 2। इसी तरह से इसका होता है
कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर अपॉन में आ जाता है एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये राइटिंग बहुत बेकार हो गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आगे और अच्छा लिखेंगे। ओके, तो ये कितना है, -8 है अपॉन 1 यानी कि -8। तो हम देखेंगे कि दोनों सेम ही आएंगे, यही है इनके बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहले तो हम s का वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल है। s का वैल्यू ये 4 1 जाओ और ये हो जाएगा 2 + 2 में जाएगा। ठीक है, सो 4s² - 2s - 2s + 1। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं, 2s कॉमन लेके s 2s - 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते तो आएगा 2s - 1, यानी कि ये क्या हो गया, 2s - 1, यहाँ पे 2s - 1। ठीक है, सिंपल है कि जो ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होंगे, 2s - 1 = 1। ठीक है, सॉरी = 0, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1/2 1/2। सिंपल है, हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लें। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, 1/2 + 1/2 यानी कि 1/4। अब इसका भी हम देख लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ s कितना है, -4 अपॉन, सॉरी 1/2 1/2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 4 यानी कि -1। -4 रहता है तो ये प्लस का 1 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, कितना है, 1/2 × 1/2 यानी कि 1/4। और हमने पढ़ा था प्रोडक्ट क्या था कि जो कांस्टेंट टर्म है अपॉन में s² का कोएफिशिएंट, तो ये हो गया 1/4। तो ये रिलेशनशिप इन दोनों में भी बैठ रहा है। ठीक है, आगे हम आगे बढ़ेंगे तो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, हम इसको पहले एक सीक्वेंस में डाल लेते ताकि हमें समझने में इसको इजी हो। 6 3 = 18। अब यहाँ पर हमें ऐसे टर्म्स लेना है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। तो क्या हो सकते हैं वो, 9 और 2 है ना। तो 6x² - 9x + 2x - 3 कॉमन यहाँ पर क्या आने वाला है, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x - 3 और यहाँ पे प्लस का 1 2x - 3। ठीक है, तो 2x - 3 कॉमन है, यहाँ पे लेकर आएगा 3x + 1। यहाँ पे दो फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ज़ीरोज़ क्या क्या निकले आपके, x = 3/2 एंड -1/3। ठीक है, अपोजिट ही ज़ीरोज़ निकलते हैं और ये कैसे निकलते हैं आपको डिटेल में भी बता सकते हैं। यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसको हम 2x - 3 = 0 लिखेंगे तो 2x = आ जाएगा 3 और x बराबर आ जाएगा 3/2। इसी तरह से 3x + 1 = 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू ऑटोमेटिकली 1/3 आ जाएगा, -1/3। अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है, सम ऑफ ज़ीरो आ रहा है
3/2 प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस, इसको प्लस -1/3। सॉल्व करिए, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, माइनस में आ जाएगा 2। 7/3 है ना। और यदि हम नॉर्मली देखें तो ये 3 2 ज़ा 6 हो गए हैं, 7/6 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये हो गया माइनस माइनस b अपॉन a, यानी कि 7/6। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, ये होगा 3/2 इंटू -1/3। तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो गया, -1/2 बचा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइनस का 3 है, प्लस का 6 है, तो -1/2 ही इसका आंसर आएगा। अब आगे हम बढ़ें, ठीक है। तो इसके पहले हम चलिए अच्छा आगे देख ही लेते हैं आगे के क्वेश्चंस को भी। 4u + 8, तो हम सिंपल है, इसमें 4u कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा u + 2, ठीक है। तो हम सिंपल है, एक u का वैल्यू निकल आएगा 4u = 0, यानी कि u = 0, ठीक है ना। ओके, अब u का 2 वैल्यूज़ निकल आए हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हुआ, सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया u 0 + -2, यानी कि -2। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया क्या, 0 × -2, यानी कि ये हो गया 0। तो आप इसको देख सकते हैं, ये क्या था, ये था कोएफिशिएंट ऑफ u। तो ये -8 अपॉन में क्या था 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि -2। ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, कोई टर्म है ही नहीं, तो हम 0 अपॉन में 4 लिखेंगे, यानी कि 0। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन, इसमें आपको सॉल्व ही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपका ये इक्वेशन ही दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत ही इजी, ये t² और ये हो जाएगा √15 होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया, t + √15, ये हो गया t - √15, ठीक है, +√15, ये -√15। तो t का वैल्यू क्या आ गया आपका, यहाँ पर आएगा ज़ीरोज़, इसको कहेंगे, तो ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगे, t = -√15 एंड प्लस का √15। चलिए सम ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हुआ, -√15 + √15, तो माइनस प्लस 0, ठीक है। और इसको हम देख भी लें तो कोएफिशिएंट ऑफ t यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर t का टर्म ही नहीं है, तो 0/1, यानी कि 0 ही आएगा। और यहाँ पर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा -√15 इंटू +√15। सो प्लस माइनस माइनस हुआ, √15 × √15 15। और यदि हम यहाँ पर देखें, सॉरी माइनस 15 आ जाएगा,
तो यहाँ पर हम यदि देखें तो सिंपल है, कांस्टेंट टर्म -15 है और इसका टर्म 1 है, यानी कि -15 आ गया। और ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का। 3 4 12, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 3 और 4 में ही ये ब्रेक हो जाएगा, तो 3x² -4x + 3x - 4, ठीक है। यहाँ पर x कॉमन आएगा, 3x - 4 बचेगा, +1 कॉमन आएगा, 3x - 4 बचेगा। सो 3x - 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा x + 1। इसके ज़ीरोज़ क्या निकलेंगे? ज़ीरोज़ हमारे निकलेंगे, माइनस का प्लस होगा 4/3, ये -1। हम सम देख लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या निकले? 4/3 + -1। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा, इस साइड -3 हो जाएगा, यानी कि 4 - 3/3, यानी कि 1/3। सॉल्व करके देखें क्या हम इसको, तो नेगेटिव आ जाता कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1 और कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 1/3 आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं। ये कितना आएगा? ये होता है 4/3 × -1, यानी कि -4/3। आपको कांस्टेंट टर्म है -4 और x² टर्म है x, तो -4/3x ये आ गया, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लास पसंद आई होगी, और यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।